नमस्कार। एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आज राजस्थान के दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के निवास स्थान जय निवास पर कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। एक बड़ी सफलता नगर परिषद चुनाव में होने के बाद में ये पहली सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और जीत का मज़ा इसलिए 4 गुना हो गया है कि बहुत सारी घोषणाएँ जो हमारे सुजानगढ़ के विकास के लिए हुई हैं वो हालांकि शहर में इस पर चर्चा होने लगी है, लेकिन आज हम ऑफिशियली मनोज जी और अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं उनके मुख से जानना चाहेंगे कि वो कौन सी उपलब्धियां हैं जो इस नगर परिषद की जीत के बाद में सुजानगढ़ के लोगों के सामने आने वाली है। सबसे पहले मैं मनोज जी मेघवाल से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक बड़ी जीत नगर परिषद में कांग्रेस को मिली, उसकी आपको बधाइयाँ। तो हम जानना चाहेंगे कि उसकी जीत के बाद में जो और कौन सी चीज़ें हैं जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। जीत के प्रति तो कांग्रेस को में उत्साह हुआ है, ये निश्चित है। उनमें आने वाले उपचुनाव के लिए एक नई ऊर्जा आई है। अब जो घोषणाएं अभी जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो मैं जानना चाहूँगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने घोषणा जो मुख्यमंत्री द्वारा की गई है उनको बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जी। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने सुजानगढ़ के प्रति पूरा जो पहले स्नेह था उसी तरह से आज भी उन्होंने स्नेह कायम रखा है। सुजानगढ़ की जनता को कई बड़ी सौगातें उन्होंने दी है। अभी जो पंचायत चुनाव हो रहे थे तो पंचायत चुनाव 23 नवंबर को हो गए थे और 23 नवंबर के बाद में मतगणना काफ़ी लेट हुई थी, 17 दिन बाद में। उस 15 दिन के दौरान मैं सुजानगढ़ में ही था, तो कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता में और कई मोहल्लों से, गलियों से, प्रबुद्धजनों से बार बार एक डिमांड आ रही थी कि मंत्री जी के 1 साल से ज़्यादा समय से अस्वस्थ रहने और कोरोना काल की वजह से उनके द्वारा कुछ कार्य करवाने जाने थे पर वो रुके पड़े हैं, अटके पड़े हैं। और दूसरा कारण ये था कि नगर परिषदों के चुनाव जल्दी होने वाले थे, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी कुछ सड़कों की, कुछ और कार्यों की, विशेषकर सड़कों की डिमांड ज़्यादा थी। तो जब मैंने वो लिस्ट बनाई तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो रही थी, तो मैंने सभापति जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। मैंने कहा लोग मिल रहे हैं, इतनी बड़ी लिस्ट आ रही है, इनको कैसे किया जाए। तो इन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, इतने काम नगर पालिका से होने वाले, काफ़ी बड़े काम हैं, बहुत बड़ा बजट होगा। तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए कि इसके लिए यहाँ कोई उपाय नहीं है। अगर ये काम हो सकता है तो राज्य स्तर पर हो सकता है, अगर वो अपने को कोई फंड देवे तो अपन इन कामों को कर सकते हैं। तो मैंने फ़ोन पे बात करी थी मुख्यमंत्री जी से, उनको समस्या से अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अधिकारी को निर्देश देता हूँ, आप उनसे बात करें, मिलें। मिलने का समय नहीं हुआ, मेरी दूरभाष पे ही बात हुई सब अधिकारियों से। तो उसमें ये तय हुआ कि करीब 5 करोड़ रुपए आपको सुजानगढ़ नगर परिषद के दे दिए जाएंगे, उसमें आप अपने काम निपटा लें जो आपके पास आए हुए हैं। जब उन कामों के एएन नगर पालिका द्वारा एस्टिमेट बनवाए गए तो वो बहुत भारी राशि में चले गए, 5 करोड़ से ऊपर उनका बजट जा रहा था। तो फिर मैंने बात की तो वो 7 करोड़ पे मामला उन्होंने कहा कि हम 7 तक करते हैं। फिर मैंने कहा 7 करोड़ तक इनको ले, तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा और करो, ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने अगले दिन बात की, देथा जी फाइनेंस सेक्रेटरी जो देख रहे थे उनसे बात करी, तो उन्होंने फिर मेरे को 10 करोड़ की कहा कि 10 करोड़ रुपए आपको स्वीकृत करते हैं। और 10 करोड़ को मैंने इनको कहा कि अब फाइनल है, 10 करोड़ रुपए के आप प्रस्ताव बना के दे दें, एस्टिमेट बना के दे दें। इन्होंने 10 करोड़ रुपए के हिसाब से नगर परिषद ने वो प्रस्ताव बना के दिए, पर वो प्रस्ताव 10 करोड़ से ऊपर थे, करीब 13 करोड़ से ऊपर निकल गए थे। 13.5 करोड़ रुपए के करीब वो प्रस्ताव उस समय हो गए। तो इन्होंने कहा कि अब हम तो इनमें से कुछ कम ज़्यादा कर नहीं सकते, ये इतने प्रस्ताव है, आप जिसको काट दोगे हमें स्वीकार है, जिसको रख लोगे हमें स्वीकार है। अब आप अपनी तरफ से जिन वार्डों में 10 करोड़ के देने चाहते हो रख दो और जिनको काटना चाहते हो काट दो। तो मैंने सोचा किसको रखूं, किसको काटूं। मैंने तो ऐसी की ऐसी वो सीट उनको मेल करवा दी
और कहा, मैंने कहा थोड़ा सा बजट बढ़ गया है, मेरे तो अब और कम किए नहीं जा रहे, आप पूरा इसको स्वीकृत कराने की कोशिश करो। साथ ही उसी दरमियान बीच में मैं कुछ गाँव में भी गया, वहाँ भी कुछ सड़कों की डिमांड थी, वो भी मैंने साथ में भेजी। और जब 2 दिन तक लगातार हम यहाँ सड़कों पे चर्चा कर रहे थे, तो करीब 10 लोग हम बैठ रहे थे, शाम को हम बैठते थे, रात को 12-1-2 बज जाती थी उस सड़कों की चर्चा करने के दौरान। तो उसी के दौरान एक बात और निकल के आई जो बाहर वाले वार्ड थे, कि उनकी बड़ी समस्या हो रही है सुजानगढ़ शहर का। अब लगभग 2 पार्ट में सुजानगढ़ शहर डिवाइड हो गया है। 16 या 17 वार्ड अभी वो हैं कि जो पटरियाँ के पार हैं अपने। तो मैंने कहा कि इसका पहले भी कोई बात हुई है, तो इदरीस जी बैठे हैं, इन्होंने कहा, सभापति जी ने कहा कि मंत्री जी ने प्रयास किया था पिछली बार, एक सर्वे टीम भी आई थी, पर यहाँ ओवरब्रिज का जो प्रस्ताव था उन्होंने नकार दिया था कि यहाँ बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि रेलवे की जो लाइन आ रही है वो बहुत सड़क तक आ रही है, वो परमिशन दे नहीं रही, इधर घर टूट नहीं सकते, सड़क बहुत छोटी है और उस पर ओवरब्रिज बन नहीं सकता, क्योंकि अगर सिंगल लाइन भी बनाएंगे तो भी नीचे से बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है। इसलिए वो काफ़ी मंत्री जी ने प्रयास किया, पर वो प्रस्ताव संभव नहीं हो सका, इंजीनियरों ने उसको नकार दिया था। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ या अंडरब्रिज के लिए बनाने की कोशिश कराऊंगा। अंडरब्रिज छोटा है, मोटरसाइकिलें निकल जाएंगी, छोटी कार भी निकल जाएगी, ट्रक या बड़े वाहन तो नहीं निकल सकते, पर एक सुविधा हो जाएगी, ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल से आते जाते हैं। तो वो अंडरब्रिज का भी मैंने प्रस्ताव इसी नगर पालिका के साथ भिजवाया था। इसी दौरान मेरे दिमाग में आया कि मंत्री जी के दिमाग में कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट इस बार उन थे, क्योंकि वो बाहर उसकी चर्चा नहीं करते थे, पर बंद कमरे में कई बार बात करते थे, चाहे पानी की बड़ी समस्या को उसको निपटाने का हो, या सुजानगढ़ में और कुछ बड़े कार्यालय लाने का हो, या और कुछ बड़े काम हो, जिसमें एक ओवरब्रिज का भी उन्होंने लिख रखा था, और भी कुछ काम लिख रखे थे कि ये मैं इस कार्यकाल में कराऊंगा। पिछले बजट के दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा करवा दी थी सुजानगढ़ में अतिरिक्त कलेक्टर वाला, पर दूसरा ये काम पिछले उस बजट में वे घोषणा नहीं करा पाए थे। एक घोषणा उन्होंने काम कर दिया था, घर घर में, गांव की बात कर रहा हूँ, हर गांव के हर घर में अब नल लगाने का काम जो था वो स्कीम उन्होंने स्वीकृत करा दी थी। पिछले कार्यकाल में तो वो पानी लेके आए तो गांव की गुआड़ तक की था कि जहां से भर के ले जाना पड़ता था। इस बार उन्होंने योजना बनाई कि वो पानी अब गुआड़ में नहीं, घर में टूंटी लगेगी, घर में नहीं लगेगा, वहीं बनाए। वो भी स्वीकृत वो करा गए थे, हालांकि वो अपने मुंह से ही घोषणा नहीं कर पा सके, आप किसी को बता नहीं पाए, न गाँव वालों को बता पाए, पर वो योजना भी स्वीकृत हो गई थी और अब उस पर काम शुरू हो चुका है। अपने काफ़ी गाँव में ये काम चल रहा है, बाकी गाँव में भी जल्दी हो चुका है। उसी में ये एक ओवरब्रिज वाला था, तो इसके साथ ही मैंने कहा, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा सड़कों के अंडरब्रिज का दे रहे हैं, तो ये जो सम्राट होटल वाला है ये भी उनका एक प्रोजेक्ट था कि मैं इस कार्यकाल में इसको अवश्य कर जाऊं, तो मैंने ये भी उसी में डाल दिया था। जब वो वहाँ भेजा तो उन्होंने हमें कहा कि आप अब इसके 2 टुकड़े करो, नगर पालिका से संबंधित है उसको तो अलग रखो, और ये कार्य नगर पालिका या नगर निकाय से होने वाले नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी से होंगे, बड़े काम है पीडब्ल्यूडी से होंगे, तो इनको अलग क्यों। तो उसमें हमने कुछ गांव की बड़ी सड़कें और ये अंडरपास और ओवरब्रिज इसको अलग बनाया, और नगर निकाय से जो जुड़े हुए थे उनको अलग बनाया। तो वो करीब 13.5 करोड़ की सड़कें हुई शहर की, और ये हमारे पास एस्टीमेट नहीं थे उसमें कुछ, हमने तो सिर्फ लिखी थी कि इतने किलोमीटर की यहाँ से यहाँ रोड है, क्योंकि कुछ गाँव में गए थे, वो डिमांड थी, वो हमने सड़कें लिखी, और 2 ये मेरे दिमाग में थे, विशेषकर ये मेरे दिमाग में था कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैंने लिखाया, और ये जो अंडरब्रिज वाली बात हमारे उस डिस्कशन में निकल के आई। तो वो सारे कार्य वो तो पहले स्वीकृत हो गए चुनाव में, हालांकि टेंडर हो गए, पर वो खुल नहीं पाए, अचानक वो घोषणा हो गई थी। और दूसरा जो ये काम थे इनकी अब स्वीकृति आ चुकी है, जिसमें से पहला विद्याधर जी जो बैठते थे बार बार बताते थे कि एक मेरे लुहारा से चरला की सड़क होनी है, तो वो स्वीकृत हो चुकी है। लुहारा से चरला उसके 1.5 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए हैं। दूसरी सड़क है
वो भीमसर से तमरा की, वो 31 जनवरी को जब भाटी जी, भवन सिंह जी आए थे मेरे साथ, तो हमने एक लोकार्पण किया था भीमसर में सड़क का। तो उसी दौरान जो सभा थी उसमें गांव वालों ने एक बहुत बड़ी मांग रखी कि हमारे तो और कुछ भी नहीं है, एक ये मांग है कि आप भीमसर से तमरा जोड़ दो ताकि हम आज हाईवे से जुड़ जाए। तो हमने कहा हम इसका प्रयास करेंगे, तो वो प्रयास ही नहीं हुआ, वो अब स्वीकृत हो गई और भीमसर से तमरा की सड़क के लिए 1,25,00,000 रुपये स्वीकृत हो गए। तीसरी, शोभासर से जब पंचायत चुनाव के दौरान ही एक मांग आई थी कि गांव में वो जो हाईवे रतनगढ़ से सालासर वाला जिसका काफ़ी विवाद चल रहा है, उसमें से कहे मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मैं ये गौशाला से भी आपके लिए एक सड़क बना दूंगा। अब मंत्री जी तो नहीं है, पर हम आपको बता रहे हैं, आप इसका प्रयास करना। तो मैंने ये भी साथ में लिखी थी, मैंने कहा उनका कहवा बता रहे हैं, गाँव वाले सब कह रहे हैं, कोई बड़ा टुकड़ा नहीं, वो एक छोटा सा 600 मीटर का ही टुकड़ा है, वो भी स्वीकृत हुआ है और शायद वो कोई बहुत अच्छे से उसको बनाने का प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत बड़ी 36 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। एक सड़क हम गांव में गए थे तो वहां हमने आश्वासन दिया था कि हम उसका प्रयास करेंगे। कोडासर बिदावतान से सूरजाराम जी मेघवाल के ढाणी से होते हुए घंटियाल बड़ी ये सड़क जानी थी, तो बिदासर तहसील की, उसके 1,75,00,000 रुपये स्वीकृत हो गए। एक जो हमने ये लिखा था कि सुजानगढ़ में 4 फाटक हैं, उसमें से किसी एक फाटक में ये अंडरब्रिज बन जाए। डिस्कशन में हुआ कि 3 नंबर ज़्यादा इसमें सुटेबल है। हमने लिखा ये था कि 1 से 4 तक किसी एक में बन जाए, पर जो मौके की स्थिति है उसके हिसाब से 3 नंबर ज़्यादा उपयुक्त है। फाटक सीधी सड़क है, गाँव को भी जोड़ती है और वो चौराहा भी एक तरह से बनता है, तो वहाँ बन जाए। और अभी 3 नंबर के नाम से ही आया है सुजानगढ़ रेलवे अंडरब्रिज के लिए 3 करोड़ रुपये। हाँ, और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमने नोट कराया था वो है LC संख्या 21 सीकर नौका सड़क स्टेट हाईवे 20 पर OB निर्माण कार्य की कुल लागत राशि है 65 करोड़ रुपए, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति में से लगभग 20 करोड़ रुपए रेलवे द्वारा वहन किया जाएगा और बाकी जो 45 करोड़ रुपए है वो राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कुल 65 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। 45 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने स्वीकृत करें और 20 करोड़ रुपए के लगभग ये रेलवे द्वारा वहन की जानी है। और ये जो बहुत बड़ा एक सुजानगढ़ के लिए बाधा थी कि शहर से जब विशेषकर रतनगढ़ और बीकानेर जा रहा था तो वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पहले तो आवागमन इस पर कम था, पर अब जोधपुर का ट्रैफिक इस बढ़ने से और मालगाड़ियों का भी ट्रैफिक और बढ़ने वाला था, तो बार बार जो रुकना पड़ता था। अब चाहे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में जब भी उसका निर्माण कार्य होगा, कंप्लीट हो जाएगा, होगा नहीं कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में काफ़ी सुविधा पूरे सुजानगढ़ शहर को भी होगी और बाहर से आने वाले लोगों को भी होगी, कि दोनों साइड के लोगों को ही वहाँ रुकना पड़ता था, वो बड़ी सुविधा मिलेगी। और इस अंडरब्रिज से सबसे बड़ी सुविधा होगी कि बार बार जो फाटक की वजह से उन इधर उधर से जाने में रुकावट होगी वो भी दूर हो जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दी है, मैं उनका एक बार बहुत पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि सुजानगढ़ में उनका एक बार पूरा स्नेह रहा है। और इसमें आपकी मेहनत भी है, क्योंकि आप बार बार जयपुर का दौरा कर रहे थे, पूरे सुजानगढ़ को पता है इस संबंध में, और हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपका जो आगाज़ है बहुत बहुत शानदार ढंग से हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि नगर परिषद के चुनाव के बाद में एक कांग्रेस के लिए एक टॉनिक का काम कर रही है वो सफलताएं। मैं एक कमेंट इदरीस गोरी जी से लेना चाहूँगा, जो नगर परिषद के लिए इतनी बड़ी राशि जो पास की गई है उसका प्रयोग किस तरह उपयोग कैसे किया जाएगा? देखिए भाई मनोज जी मेघवाल के प्रयास से जो काम हुआ है, हम इनको धन्यवाद देते हैं। और सभी पार्षद हम मिलकर सुजानगढ़ के विभिन्न वार्डों में जो 13.50 करोड़ के हुए हैं, उसका हमने एक वार्ड ऐसा नहीं छोड़ा जिसको टच नहीं किया हो। और जैसे रेलवे माल गोदाम से सीधा मेगा हाईवे से जोड़ने का है, एक ट्रैक्टर शोरूम से जोड़कर सीधा अपने वार्ड नंबर 45 में जोड़ने का है, चांदबास फाटक से लेकर सीधा मेगा से हैं, रेलवे ईदूजी काजी के नोर से लेकर और अपने वो सिंगियों का नोरा है वहाँ मेगा हाईवे से जोड़ने का है। और ऐसे ही अपने दुलियाबास की कई सड़कें हैं उसमें। सुजानगढ़ के मतलब प्रत्येक वार्डों को हमने टच करने की कोशिश की है। सभी साथियों मिलकर हमने एस्टीमेट बनाए थे और मनोज जी मेघवाल के साथ भाई विद्याधर जी बेनीवाल, शिवता जी राठी, रामोता शर्मा, हम सब ने मिलकर प्रदीप जी तोदी एस्टीमेट बनाए थे। वो मुझे खुशी इस बात की जो हमने स्वीकृत करे
मनोज जी बार बार कहते थे कि आप ज़्यादा मत बनो, अमित जी हम सब मिलकर बार बार बना रहे थे। लेकिन मुझे खुशी से बात की कि हमारे नेताओं को गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डोटासरा जी और बंशी जी भाटी ने मिलकर हमारा जो हमने एस्टिमेट बनाई उनका पूरा कर दिया। यह हम सब के लिए एक सौगात का विषय है और जो मंत्री जी ने जो सपने देखे थे हम सब मिलकर इनको पूरा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जब मैं आपसे फिर कमेंट लूँगा, क्योंकि जब गुरु जी मास्टर जी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो मैंने एक कमेंट लिया था, उसमें मनोज जी ने यही कहा था कि मेरा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा कि उनके अधूरे कामों को पूरा करना, जो सपने उन्होंने देखे थे, और ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें क्रियान्वित होने लगी है। जी मनोज जी। जो ये नगर परिषद में 13.5 करोड़ टेंडर है, उसमें हमने बिना किसी भेदभाव करते हुए, पक्षपातपूर्ण करते हुए हमने पूरे वार्डों को टच किया है। और हमारा विशेष जोर ये रहा है कि उसमें जो बाहर से जो कनेक्टिविटी बन रही है शहर की, कि ताकि बाहर हाईवे से शहर जुड़ता रहे, पहला प्रयास रहा है कि वो जुड़ें, वो सार्वजनिक रोडें सबके काम आने वाली हैं, वो जुड़ें। और उसके बाद में सीवरेज से तो जो सड़क हो ही रही हैं, सीवरेज के वंचित जो वार्ड हैं उनको जोड़ने का ज़्यादा प्रयास किया है और उन सड़कों को ज़्यादा लेने का प्रयास किया है कि जो किसी भी योजना में आ नहीं रही थी, या वो सड़कें ली हैं कि जो सार्वजनिक हैं लेकिन वो किसी वार्ड से संबंधित है। क्योंकि मैंने देखा है कि पार्षदों का एक दबाव रहता है कि वो अपने वार्ड की सड़क लेने, जैसे ये कोठेरी रोड है तो इधर वाला पार्षद देखता है कि उधर वाला ले ले, उधर वाला पार्षद गिडिया जी का पड़ता था वो देखते हैं कि उधर वाला लेता है क्योंकि मेरे वोट तो इधर है, और उधर जो बजरंग वाला वार्ड है वो देखते हैं कि मेरे वोट उधर है। बीच की ये जो मेन सड़कें छूट जाती थी, हमारा प्रयास रहता है ये रहा कि इन मेन सड़कों को लिया जाए, क्योंकि सार्वजनिक सड़कें इस तरह की, जैसे इदरीस जी ने बताई 5-6 सड़कें उनको भी ली है, और भी कुछ बड़ी सड़कें हमने उसमें ली है, और बाकी जो छोटी गलियों की सड़कें हैं बची हुई हैं या आउटर वार्डों में सीवरेज में बची है, उन सड़कों को लेने का प्रयास किया है। बाकी डिटेल इदरीस जी के पास पूरी है, इनको पता है या सभापति जी को पता है, ये आपको बता सकते हैं। जी आप बहुत उत्साहित लग रहे हैं, बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे हैं इसमें। एक चूँकि उपचुनाव सामने हैं और सुजानगढ़ के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है सुजानगढ़ को जिला बनाने का। हालांकि मैं जानता हूं कि अभी कोई आप किसी पद पे नहीं है, लेकिन इसके लिए भी आप क्या, क्योंकि जिस तरह से इन कामों का आप लगातार जयपुर जाकर मंत्रियों से मिलकर प्रयास कर रहे थे, इस संबंध में भी कोई बातचीत की या करने की आगे कोई मंशा है? नहीं, न तो इस बारे में मेरी कोई बात हुई है, न ही ज़िले के बारे में मुझ कहने की स्थिति में हूँ। हाँ, ये मुझे ज़रूर जानकारी है कि बहुत पहले एक कमेटी बनी थी सुजानगढ़ पूरे राजस्थान में ज़िलों को नए ज़िले बनाने के लिए। उस कमेटी में क्या स्थिति है इन नए ज़िलों के बनने की, क्या उस कमेटी की अब वो है स्थिति कि वो अपने प्रस्ताव दे रही है, क्या प्रक्रिया है, न तो मेरे को उसकी जानकारी है पूरी। और दूसरा ये है कि अभी सरकार का क्या रुख है नए ज़िले बनाने में, इसलिए इस स्थिति में कहने के लिए तो मैं अभी हूँ नहीं। पर हाँ, ये ज़रूर हूँ कि मंत्री जी ने ये ज़रूर प्रयास किए थे कि सुजानगढ़ में हर वो कार्यालय आ जाए जो जिला लेवल पे होता। उनका ये प्रयास था कि एसपी और कलेक्टर को छोड़ के जो सिर्फ जिला मुख्यालय पर बैठते हैं, बाकी हर कार्यालय उनके ये थे कि पहले सुजानगढ़ में आ जाए, क्योंकि कोई भी जिला बनने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसका ढांचा तैयार हो। तो उसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। पिछले 5 साल के दौरान भी उन्होंने कई बड़े कार्यालय यहाँ खुलवाए, और इस बार भी उन्होंने एक बड़ा बचाव कार्यालय था अतिरिक्त कलेक्टर का, वो खुलवाया। कुछ और जो बड़े कार्यालय हैं जिला लेवल पे वो आए, तब हो सकता है आगे कोई बात बढ़े, पर अभी हम जिले की बात करने वाली स्थिति में नहीं। स्पष्टवादी है, सही जो बात है वो कहना चाहते हैं। लेकिन ये सही है कि मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल ने जिले की नींव रख दी है। उन्होंने शुरुआत की थी जब यहाँ पर जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना की गई थी, एएसपी का ऑफिस यहाँ पर खोला गया था, अब एडीएम का ऑफिस खोल दिया गया है। ये सारी वो चीज़ें हैं, वो नींव के वो पत्थर है जिन पर एक जिले को खड़ा किया जा सकता है। और मैं एक कमेंट सविता जी राठेल से लेना चाहूँगा। 2 तहसीलें में उनकी 2 जी बिल्कुल विदा सर का बहुत सारा विकास है, उसमें सारा योगदान मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का रहा है। क्या समझते हैं इतने सारे कार्यों की जो घोषणा हुई है, ये उपचुनाव के लिए कितना बड़ा आपके लिए वरदान साबित होगा? ये एक बहुत बड़ा आगाज है। माननीय मंत्री महोदय के सपनों की नींव पर बुलंद इमारत, जो नई इमारत खड़ी करना चाहते हैं हमारे युवा नेता माननीय मनोज जी मेघवाल,
उस बुलंद इमारत की बानगी तो हमें अभी दिखने लगी है। बहुत बड़ी साफगोई है आज के समय में भी, स्पष्टवादिता और एक निष्पक्षवादिता जो मनोज जी मेघवाल जैसे नेता में दिख रही है, ये आज के समय की रेखा को देखते हुए बहुत बड़ी लकीर है, जिसकी रोशनी में हमें राजनीति के इस समय को देखना चाहिए और समझना चाहिए। जनता को सारे जनता के साथ संभाव रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, ऐसी उनकी मंशा है और उस मंशा के साथ ही अपने काम को करते हुए वे कारगर साबित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई हड़बड़ाहट नहीं है, सहजता से अपनी बात को कह रहे हैं और सहजता से करने का प्रयास किया जा रहा है। एक अच्छे नेता के गुण नज़र आ रहे हैं। हालांकि सबको लग रहा था कि जो युवा कभी मंच पे नहीं गया, मास्टर जी की किसी मीटिंग में इनको नहीं देखा गया, कहीं भी सार्वजनिक रूप से मनोज जी मेघवाल को नहीं देखा गया। वो चुनाव के दौरान घर के अंदर ही कोई अगर कार्य करते थे वही करते थे, लेकिन जो मेच्योरिटी देखने को मिल रही है कुछ ही महीनों में, और वो भी इतने बड़े आगात से निकलने के बाद, ये निश्चित रूप से राजनीतिक सुधार राजनीति के लिए अच्छे गुण कहे जा सकते हैं। मैं गेदर साहब से कमेंट डुंगरमल जी से लेना चाहूँगा। आपका आगमन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा है, चुनाव में भी अच्छी सफलता मिली और अब जिस तरह की घोषणा होगी, क्या करेंगे? सुजानगढ़ के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूरी की पूरी टीम है, वो सारी एकजुट होकर के सारे के सारे कार्य कर रही हैं और एडवोकेट मनोज कुमार मेघवाल जी भी सारी की सारी टीम को साथ लेकर के चल रहे हैं। उसी का परिणाम है कि नगर परिषद चुनाव हमने मजबूती से जीता और विकास कार्य भी जिस तरह से आपने बताए हैं, ऊपर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का भी पूरा का पूरा स्नेह हमेशा से मास्टर भंवरलाल जी जब थे तब भी रहा है। यही वजह है कि आज हर टाइप का अधिकारी आज यहाँ बैठते हैं और बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं। जब हम लोग गाँव में गए या शहरों के अंदर नगर निकाय चुनाव के अंदर गए तो महसूस हुआ कि सुजानगढ़ के अंदर, बिदासर के अंदर कितने बड़े विकास कार्य मास्टर भंवरलाल जी के माध्यम से हुए हैं। जो उनके अधूरे जो काम हैं वो आज एडवोकेट मनोज कुमार मेघवाल जी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं और उस पर भी ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पूरा स्नेह है और उनके स्नेह से हम लोग नगर परिषद चुनाव जीते हैं और उपचुनाव भी जीतेंगे। बहुत सब में जो एक बात करें वो बहुत अच्छी बात करें कि मुख्यमंत्री की श्रद्धा रही है मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के प्रति, और उनके जाने के बाद में मुख्यमंत्री जी को पता है कि इस व्यक्ति को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उसके क्षेत्र का विकास किया जाए, और ये काम निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से हो रहा है। इस बात को हम राजनीतिक रूप से नहीं लेकर एक शहर के सर्वांगीण विकास के लिए अगर ले तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए ये कोई राजनीति नहीं है, ये निश्चित रूप से मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। जहाँ बिदासर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की बात आई है तो बिदासर क्षेत्र के बड़े नेता के रूप में विद्याधर जी बेनीवाल हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। विद्याधर जी, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप? ये बहुत बड़ी सफलता है गांव के लिए। गांव का विकास सड़क के द्वारा होता है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सम्माननीय स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने जो गांव के विकास के काम किए, उनमें उन्होंने मुझे पहले भी कहा था चुनाव विजयी होने से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, कि अगर मेरे कार्यकाल में कोई डामरीकरण की सड़क आएगी तो उसका नाम लुहारा और चल्ला होगा। मैं आज भी आभार व्यक्त करता हूं उनका और दिल से आभारी हूं कि उनके स्वर्गवास होने के पश्चात भी सम्माननीय एडवोकेट भाई मनोज जी मेघवाल साहब ने उनके सपनों को साकार किया और स्वतः ही जब गांव की सड़कों का नंबर आया तो उसमें 1 नंबर पे ग्राम लुहारा से चल्ला सड़क का निर्माण स्वीकृति आई है। इस बात के लिए मैं बहुत गदगद हूँ कि हमारे गांव के विकास में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और उसमें गांव का विकास होगा। बिल्कुल, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सड़क यानी यातायात के साधन होने चाहिए, और गाँव को जिस तरह से हाईवे से जोड़ने की जो योजना सरकार ने सुजानगढ़ तहसील में बनाई है वो निश्चित रूप से वरदान साबित होगी। आखिर में मैं उपसभापति जी से कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़े प्रोजेक्ट के रूप में आपके क्षेत्र की समस्या का निदान हो रहा है, हालांकि उसमें कुछ लोगों को नुकसान भी होगा, क्या कहेंगे? देखिए, इस मंच से मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि रेलवे फाटक नंबर 3 जो मेरे मोहल्ले का, मेरे वार्ड का फाटक, मंत्री जी के आशीर्वाद से और एडवोकेट मनोज जी मेघवाल जी के बहुत अथक प्रयासों से वहाँ पे RUB बनना है, अंडर ब्रिज। तो जो फाटक की समस्या बंद होने की थी वो निश्चित रूप से समाप्त होगी, और ROB जो 65 करोड़ का बनने वाला है, मनोज जी ने बहुत बड़ा सुजानगढ़ के लिए काम किया है, और मेरे क्षेत्र के लिए तो जो अंडर ब्रिज बनेगा वो बहुत ही ऐतिहासिक काम होने वाला है। बिल्कुल, आपकी इस बहुत बड़ी सरदर्द था वो, क्योंकि जब बारिश होती तो कैमरा लेके मैं सबसे पहले नलियाबाद जाता था पानी भरने की समस्या थी, और ये वास्तव उपसभापति बनते ही आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और आप देख रहे हैं कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी बहुत ही खुशी, और मैं कहूँगा केवल कांग्रेस के अधिकारी नहीं, प्रत्येक सुजानगढ़ वासी के लिए खुशखबरी है
कि अगर ओवरब्रिज बन रहा है जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, अगर हम रतनगढ़ सदाशर छापर क्षेत्र में जाते और अगर फाटक बंद हो जाता और गाड़ियाँ और आने वाली है तेजी से, जिस तरह की गाड़ियों मालगाड़ियों की समस्या आ रही है फाटक बार बार बंद होने की, उसे में निजात मिलेगी। नलियाबास डूंगर बालाजी क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए भी समस्या का निदान, सड़कों का निर्माण, नगर पालिका क्षेत्र में बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की 13 करोड़ की योजना जो है, यानी अगर हम कुल बात करें तो लगभग 100 करोड़ के करीब की ये सारी योजनाएं हैं जो निश्चित रूप से सुजानगढ़ के विकास को चार चांद लगा देगी। और आज यहाँ मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के दिवंगत मंत्री जी के निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये सारी जानकारी पत्रकारों के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का कांग्रेस ने प्रयास किया है। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी सुनील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।